Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 5. Today is our lecture number 10 related to your exercise 3.1 mathematics, and we will discuss now the negative fraction or the relationship between the 1 by 2 between the positive और negative प्रॉब्लम्स. अब हम देखेंगे पॉजिटिव के बाद अब हम नेगेटिव प्रॉब्लम्स को लेकर हम चलेंगे. हमारे पास इसका प्रॉब्लम नंबर 10 है जो इसी रिलेशन को शो करता है. इसको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मेथडोलॉजी वही रहेगी कि एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम लेने के बाद हम इसकी ऊपर वाली रकमों को भी चेंज करेंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं. जब हम इसकी चेंजेस कर लेते हैं तो उसके बाद बेटे हम इसको ऊपर वाली रकम और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करने के बाद हमारे पास कोई वैल्यू आती है और फिर हम उसका आंसर कोट करते हैं. तो आज मैं इसको हल करूँगी. आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है और इसको अपनी रफ़ कॉपी पे आपने लाजमी करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. सबसे पहला स्टेप जो हम करते थे वो हम रफ़ वर्क में एलसीएम लेते थे 2 और 3 का. 2 1 ज़ा 2, 3 इसी तरह आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3. यहाँ पे ये हमारी डिवीज़न मुकम्मल हो गई. इसके बाद अब हम क्या करेंगे ये देखते हैं. अगले स्टेप पे आपने लिखना है 2 इसके पार्ट कर लीजिए. सवाल के हम 2 पार्ट कर लेते हैं. पहला पार्ट है 1/2 लेफ़्ट हैंड साइड का और इधर लिखते हैं 1/3 ताकि हम बराबर के साथ हम दोनों के स्टेप को कर सकें. पहले हमने 1/2 का लेना है. हमारे पास एलसीएम आया है जो कि हमने रफ़ वर्क में निकाला. वो था हमारा बेटे 2 × 3 = 6. 6 हमारे पास एलसीएम निकला. अब इस एलसीएम को इस्तेमाल करते हुए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं पहले स्टेप में 1 × 6. हमने जो हमारे पास एलसीएम आया है बेटा हमने वो यहाँ पे 6 बनाना है. अब हम देखते हैं कि 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है. अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास 6 आ जाता है. यहाँ 2 पहले से लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में. हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो डिनोमिनेटर में लिखना है वही बेटे आपने न्यूमरेटर में भी लिखना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 3/6. आपने अपना डिनोमिनेटर चेंज कर लिया. अब हमने लेना है अगली साइड यानी राइट हैंड साइड 1/3. अब हमने इतने डिजिट से 3 को मल्टीप्लाई करना है कि वो 6 आंसर आ जाए. तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास एलसीएम के बराबर 6 आ जाएगा. जो नीचे लिखेंगी और लिखेंगे वही हम ऊपर न्यूमरेटर में भी वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद हमारे पास वैल्यू 2/6 आ जाएगी. यहाँ तक वैल्यू कोट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं 3/6 और 2/6 1/2 और 1/3 को हल करने के बाद हमने उसको इकट्ठा करके लिखना है. जी अगले स्टेप में हमें अब क्या करना है 1/2 और -1/3 जो था इसके साथ जो हमने हल करके जवाब निकाला एक का था आया 3/6 लेफ़्ट हैंड साइड का. माइनस की अलामत जो कि दरमियान में मौजूद है सवाल के अंदर ही उसको हमने कोट किया यहाँ दर्ज किया और 2/6 हमारा दूसरे का आंसर आया. अब आप देखें स्टार्ट में इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे जबकि अब जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हैं सेम हैं. अब हम इसको लेकर चलते हैं आगे. 2/6 और 3/6 जो हमारे पास आंसर आया है हमने क्या करना है कि 3 से 2 को माइनस करना है और जो हमारे पास 6 दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा लिख लेना है. इस स्टेप के बाद हमारे पास जवाब आएगा 1/6. तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे डिनोमिनेटर माइनस में हो तब भी वही प्रोसेस होता है. एलसीएम आपने मालूम करना है. एलसीएम सेम करते हुए हमारे पास प्लस ऊपर वाली रकम में प्लस या माइनस होके जवाब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है. इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे. जी इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.
इसके लिए भी वही प्रोसेस रहेगा, वही अमल दोहराएंगे और हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 5/13 माइनस 3/26। अब आप गौर से देखें, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसको लाने के लिए वही अमल दोहराया जाएगा, 5/13। अब हमने जब इसको लेके चलना है तो सबसे पहले रफ वर्क में हमने क्या ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम, यानी 13 and 26। अब हमारे पास जो टेबल है वो क्या है, 13 पे डायरेक्ट जा रहे हैं, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। फिर 2 के टेबल पे आएंगे, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमारी डिवीज़न मुकम्मल हो गई। तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास इसका आंसर आ जाता है बेटा 26। अब आपने इन दोनों डिनोमिनेटर का जवाब 26 लेके आना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अमल वही रहेगा। पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को करूँगी, 5/13 पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट इधर लेफ़्ट साइड वाला यही हिस्सा है। हमने क्या करना है कि 5/13 लिखने के बाद हमने यहाँ पे इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 13 को, कि हमारे पास जवाब एलसीएम के बराबर 26 आए। तो 13 के टेबल में हम देखते हैं 13 2 ज़र क्या आता है 26। जो नीचे लिखना है वही रकम ऊपर लिख देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 10/26। यहाँ तक करने के बाद अगला आ जाता है 3/26। ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 26 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 26 ही आता है। हमारे पास जवाब आएगा 3/26। अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन के हम ओरिजिनल पार्ट को लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था उसके साथ कंपेयर करेंगे हम उस रकम को जो कि अभी हमारे पास जवाब में आई है। वो आई है हमारे पास बेटे 10/26 माइनस 3/26। अब आप गौर से देखिएगा कि इन दोनों के स्टार्टिंग में जैसे सवाल में डिनोमिनेटर अलग थे, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। हम लिखेंगे 10 में से माइनस करेंगे 3 तो पीछे आता है 7 डिवाइडेड बाय कॉमन ले लेंगे, 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिख लेंगे 26। अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको तमाम लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आपने अपने घर में इन प्रॉब्लम के इस सॉल्यूशन को सामने रखते हुए 3.1 को मुकम्मल तौर पे अपने बुक कॉपी पे हल करना है। इसके साथ ही हम बेटा 3.2 के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी टॉपिक भी इससे रिलेट होते चले जाएं। तो हमारे पास अगला टॉपिक जो बनता है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मोर देन 2 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। जी बेटा, अब हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं 3.2 के लिए आज, ताकि हम कल इसकी एक्सरसाइज कर सकें अपने 11वें लेक्चर में। इंट्रोडक्शन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शंस, इनकी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। ये करने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है। एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शन इज़ द सिमिलर टू द एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 फ्रैक्शंस। ज़्यादा फ्रैक्शन की सूरत में भी वही अमल का तरीका रहेगा जो कि हम 3.1 में करके आए हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी समझाऊंगी ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन हल करने के तरीके में
जो रकम का बढ़ना है वो आपको डिस्टर्ब ना कर दे, आपको परेशान ना कर दे। ये किस तरह होना है? सबसे पहले मैं एक मिसाल लूँगी। 1/2 प्लस 1/3, आपकी बुक का पेज नंबर 30 है बेटा, प्लस 1/4। हमने इसको बेस बनाना है। बेस बनाते हुए सारा प्रोसेस वही रहेगा। पहले हमारे पास सिर्फ 2 रकमें हुआ करती थी और हम उन दोनों का नीचे वाली रकमों का एलसीएम लिया करते थे। अब हमारे पास 3 रकमें हैं, तो रफ वर्क में आपने इन तीनों का क्या ले लेना है? एलसीएम। 2, 3, 4। 2 के टेबल से शुरू करेंगे, छोटे डिजिट से। 2 1 ज़ा 2, 3 इसी तरह आएगा, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल पे जाएंगे, ये कंप्लीट हो गया 2 का टेबल। अब 3 अकेला बच गया, 3 के टेबल पे से डिवाइड पूरा पूरा कर दिया, तो हमारे पास एलसीएम की रकम आई है 2 2 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 हमारे पास यहाँ एलसीएम आया। अब आपने तीनों फ्रैक्शंस को लेते हुए इनको हमने इनके डिनोमिनेटर को चेंज करना है। इस स्टेप में देखें हमारे पास एलसीएम इसका 12 आया है। अब हमने पहली डिजिट को लेना है, पहली फ्रैक्शन को लेना है, वो है 1/2। अब आपने 1/2 इसके साथ अगली थी 1/3 और उससे अगली थी बेटे 1/4। आपने क्या करना है? इन तीनों को अलग अलग हल करना है। अब हमने जवाब लेके आना है बेटे 12। जो रकम नीचे लिखनी है वही रकम ऊपर लिखनी है। हमारे पास आया था एलसीएम 12, तो हम 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12 आता है, ऊपर भी 6 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/12। अगले स्टेप में देखिए 1/, और 3/, हमें नहीं मालूम यहाँ क्या आएगा। 3 के टेबल को हमने इतना गिनना है कि हमारे पास 12 आ जाए। 3 4 ज़ा 12, 4 ही न्यूमरेटर में लगेगा, तो 4/12 आ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे 4 का टेबल इतना गिनना है कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 4 3 ज़ा, और वही न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ जाता है 3/12। यहाँ तक करने के बाद अगला स्टेप क्या है? अब हमने इन सब को इकट्ठे कर देना है जी। अब हमने इन तीनों जवाबों को, जो हमारे आया था 6/12 प्लस 4/12 प्लस 3/12, इन सबको इकट्ठा करने के बाद हमारे पास जवाब कुछ इस तरह होगा कि ऊपर के न्यूमरेटर को हम इकट्ठा कर देंगे, और ये 12 12 12 3 टाइम्स है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे। ये लेने के बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? 6 + 4 10, 10 + 3 13, और 12 इसी तरह रहेगा। अब हम देखते हैं कि 13/12 हमारा जवाब यहाँ मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर हम आसानी के लिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील कर लें, 12 बाहर 13 अंदर, डिविडेंड डिवाइज़र, कोशेंट और नीचे होता है रिमाइंडर। 12 1 ज़ा 12, 1 आ जाता है, तो हम इसको कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। 1 1/12, जिससे बेटे डिवाइड हो रहा होता है उसको हमेशा नीचे ही रखते हैं। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा साइड में, और जो ऊपर कोशेंट आता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो स्टूडेंट, हमारा आज यहाँ पे लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अब आपने हमारे इस लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कॉपीज़ पे ना सिर्फ 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं, बल्कि 3.2 का जो इंट्रोडक्शन दिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद मोर देन 2 फ्रैक्शन, तो आपने इसको अपनी कॉपीज़ पे इसको भी ना सिर्फ रफ़ अमल करना है, रफ़ कॉप तौर पे करना है, बल्कि इसको एज अ होमवर्क भी करना है। इससे आपकी विकेबलरी में इजाफा होगा। सो स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजें, कमेंट्स भेजें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए अपलोड करके आपकी तालीमी कमी को पूरा कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।